नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के बैक साइड के क्वेश्चंस सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 मूल्यह्रास, प्रावधान एवं संचय, डेप्रिसिएशन। बच्चों, आप अगर इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। तो इस चैप्टर नंबर 10 में इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट और साथ में आपको मैंने डेप्रिसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, आपको मैंने सूत्र और विधि और दर विधि से एग्जाम्पल देके मैंने समझाया हूँ। अब आज हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो मेथड्स तय किया जाता है उसके आधार पे जो अकाउंट्स बनते हैं, और अकाउंट्स बनाने के पहले हमको जनरल एंट्रीज के द्वारा ही हमारे लेजर अकाउंट बनता है। तो किस प्रकार से जनरल एंट्रीज बनेगी और किस प्रकार से अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में हम संक्षिप्त में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अब हमारा क्या कह रहा है। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों मूल्यह्रास ज्ञात करने की हमने इसके पूर्व में विधियां, मैंने गणना की विधि बताया था। अब हम मूल्यह्रास ज्ञात कर चुके हैं, अब उसको हमको अकाउंटिंग करना है। तो अकाउंटिंग करने के लिए दो मेथड्स, वैसे तो बहुत सी मेथड है लेकिन हमारे सिलेबस में दो मेथड्स हैं, एक स्थायी किस्त पद्धति और दूसरा घटती शेष पद्धति है। तो हम फिलहाल स्थायी किस्त पद्धति से कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बनाएंगे, उसके बाद घटती किस्त पद्धति से बनाएंगे। तो किसी भी मेथड से हम बनाते हैं तो सामान्यतः हमको अकाउंट्स मेंटेन करने बोलता है, लेजर बनाने बोलता है। तो बच्चों यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक मशीन अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट बनेगा, और दूसरा अकाउंट बनेगा मूल्यह्रास लेखा बनता है, और तीसरा लाभ हानि लेखा बनता है। तो कुल मिलाकर के 3 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः हमको प्रश्न में आपको मशीन अकाउंट ही बनाने बोलता है। तो जब अकाउंट्स हम बनाएंगे तो हमको मालूम है अकाउंट्स कब बनता है, लेजर कब बनता है। जब जनरल्स बनती है तो जनरल से ही लेजर बनता है। तो हम देखें बच्चों कि डेप्रिसिएशन में कौन कौन सी एंट्रियाँ पास होती है, जिसके आधार पर हम अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो हमारी जो एंट्रियाँ पास होती है तो हम देखेंगे मूल्यह्रास के जनरल संबंधी प्रविष्टियाँ कब कब और किस कंडीशन में पास की जाती है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, संपत्ति का क्रय करेंगे, एसेट्स का परचेस करेंगे। तो जब भी एसेट परचेस करोगे, जो भी डेट में आप परचेस करोगे डेट लिखेंगे, और डेट लिख करके हमारा मशीन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट, अगर नगद पेमेंट कर रहे हो तो कैश या चेक के माध्यम से पे करते हैं तो बैंक करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है एसेट्स परचेस करने की होती है, आपको संपत्ति को क्रय करेंगे तो उसकी एंट्री पास की जाती है। जब हमारी एंट्री पास हो गई है तो उसके पश्चात मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख में आपने मशीन खरीदे हो, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 लाख रुपये आएगा। दूसरा हमको बोल दिया है कि वर्ष के अंत में मूल्यह्रास चार्ज कीजिए 10%। तो 10% आपको चार्ज करने बोला है। तो ईयर एंडिंग में अगर आप कौन सा बना रहे हो, मान लीजिए 1 जनवरी को ये परचेस किया, कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी को परचेस किया है, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल को परचेस किया है। दो में से कोई एक डेट में आप परचेस करेंगे। उसी प्रकार जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर आपने कैलेंडर वर्ष अपनाया हो तो 31 दिसंबर को आप क्लोज करेंगे अकाउंट। अगर आपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो आप 31 मार्च को आप अपना क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर 10% बोला हुआ है तो 10% आप चार्ज करेंगे तो आपका कितना है, 10,000 आया। तो इस 10,000 के लिए आपको क्या पास करनी पड़ेगी, जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी, इसको कहाँ चार्ज किया जाता है, एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। तो इसकी एंट्री होगी आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 2। आपने अगर बिल्डिंग खरीदे हो तो बिल्डिंग पे चार्ज करोगे, अगर मशीन खरीदे हो तो मशीन पे चार्ज करोगे। तो आपने जो भी आपने किए हो उस पे आपको चार्ज करना है। तो अगर हमने मशीन है तो मशीन लिखेंगे यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट।
तो आपने कितना चार्ज किए हो 10,000। तो सेकंड एंट्री क्या होती है, ईयर एंडिंग में साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करने की आपको क्या हो जाएगी, एंट्री पास होगी। तीसरा होता है, ये जो डेप्रिसिएशन होता है फर्म के लिए लॉस होता है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये भी ईयर एंडिंग में करेंगे। अगर 31 दिसंबर बना रहे हो, 31 दिसंबर या 31 मार्च को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जितना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं। तो तीसरी एंट्री होती है वर्ष के अंत में मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करने पर, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके पश्चात होता है, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमने 3 साल 4 साल उपयोग कर लिए, 5 साल उपयोग कर लिए, अब हमको ऐसा लग रहा है कि मशीन हमको जितना प्रोडक्शन देती थी उतना प्रोडक्शन नहीं दे रही है या हमारे काम के लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पुराने मशीन के बदले में नए मशीन को रिप्लेसमेंट करते हैं। तो उसको रिप्लेसमेंट कर जब करते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो उस समय हम ओल्ड मशीन को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं या एक्सचेंज ऑफर में दे देते हैं। जब भी सेल करेंगे तो जितने में सेल किए हो वो आपको उसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसमें आप जब भी बेच रहे होगे वो डेट लिखेंगे, जिस डेट को उसने एसेट को, ओल्ड एसेट को सोल्ड किया है उस डेट को लिखेंगे। और बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट DR टू एसेट्स, जो भी मशीन बेच रहे होगे तो मशीन लिखोगे, फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर लिखोगे। तो जितने भी आपने बेचे होगे, चाहे हो सकता है आपने जितने में खरीदे थे उससे में ज़्यादा में बेच दिए हो, या हो सकता है आपने जितने में खरीदे थे उतने में ही बेच दिए हो, या हो सकता है आपने जितने में खरीदे थे उससे कम में बेचे हो। तो सामान्यतः मशीन आदि क्या होता है, कम मूल्य पे ही जाती है। तो आपको बेचोगे तो या तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो आपको बेचने से क्या होगा, लॉस होगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो उस समय आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट DR टू प्रॉफिट अकाउंट। कब, अगर आपने मशीन खरीदे थे कम में और आपने बेच दिए कितने में, ज़्यादा में। इसकी सेकंड एंट्री होती है, या तो आपने प्रॉफिट में बेचे होगे या तो लॉस में बेचे होगे। अगर आप लॉस में बेचे होगे तो ये एंट्री पलट जाएगी, आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगी, मशीनरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको पहले हमारे यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ होती है और इस एंट्री के आधार पे ही हम क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाने बोला हुआ है, तो हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो मशीन अकाउंट बनाने का हमारा फॉर्मेट जो होता है, लेजर का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका कॉलम्स हो जाएगा, आपका एक आएगा आपका अमाउंट्स का, LF का कॉलम यहाँ पे नहीं बनाते हैं क्योंकि ये ईयर एंडिंग में ही बन रहा है। तो इस तरह से हमको लेजर का कॉलम बना लेंगे और कॉलम का बना करके हम क्या बना सकते हैं, मशीन अकाउंट हमको बोला है तो मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो हेडिंग में आप लिख देंगे मशीनरी अकाउंट, और कॉलम में आपका आएगा डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। और हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं स्थायी किस्त पद्धति में पढ़ रहे हैं। तो स्थायी किस्त पद्धति में जो एक बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वही डेप्रिसिएशन हमको क्या लगता है, ईच ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट एंट्री हमने यहाँ पे किए हुए हैं, आपका एंट्री की हो आपने संपत्ति के क्रय करने पर, तो मशीन अकाउंट DR टू बैंक। तो अगर आप कैलेंडर ईयर बना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 1 जनवरी को हमारा मशीन क्या हुआ, डेबिट हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ या बैंक हुआ, तो डेबिट में आप क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट लिख करके आपने 1 लाख रुपए की मशीन परचेस किए हैं। दूसरी एंट्री आपने क्या किए, वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज किए। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन हुआ है,
31 मार्च को या 31 दिसंबर को, और आपने कितना चार्ज किया हो 10,000, तो इसकी एंट्री होगी मशीन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। इसलिए क्रेडिट साइड में आप 31 दिसंबर को आप लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन और जितना आपने चार्ज किए थे। तीसरी एंट्री देखेंगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, अर्थात यहाँ पे मशीन आया नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हाँ, उसके पश्चात संपत्ति का विक्रय, तो मान लीजिए उसने 3 साल तक मशीन उपयोग किया है और 3 साल के बाद ही बेचा है, तब ऐसी स्थिति में आपको पहले 3 वर्ष का क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही विक्रय की प्रक्रिया की जाएगी। तो सबसे पहले हमको मान लीजिए 3 साल का बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको इसको अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो अकाउंट को क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमारा क्या आया है, फर्स्ट ईयर में 1 लाख आया है और क्रेडिट में 10,000 है, तो 1 लाख में से 10,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 90,000 आएगा। ये महीने के 31 दिसंबर को ईयर एंडिंग को हम क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी करेंगे। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। तो अब इस तरह से आपका बैलेंस सीडी आ गया है। अब हमको 3 इयर्स का अकाउंट बनाने बोल दिया है, तो सेकंड ईयर में हम आएंगे। तो 1 जनवरी को सबसे पहला काम होता है, जो भी आपके पास बैलेंस है उस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे, ला लेंगे। तो कितना है, 90,000। अब ये हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हमने पहले ही बता दी है कि जो फर्स्ट ईयर चार्ज किया जाता है कॉस्ट पे, वही ईच ईयर चार्ज किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष में वही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ भी हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल करके हम कितना लिखेंगे, 10,000, ईच ईयर 10,000 ही चार्ज करेंगे। फिर हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। तो 90,000 में से 10,000 गया तो आपका कितना आ गया, 80,000 आ गया। अब यहाँ पे 80,000 हम आ गया, तो 80,000 पे हमको ट्रांसफर कर देंगे, 90,000 हमारा आया है। तो यहाँ पे भी 90,000 आ जाएगा। फिर हम बनाएंगे थर्ड ईयर का बनाएंगे, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 80,000, और थर्ड ईयर में फिर हम क्या करेंगे, ये सब 1 जनवरी को फर्स्ट ईयर में होता है, 31 दिसंबर या 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ भी हमने क्या बताया आपको, फिक्स मेथड है तो 10,000 ही चार्ज होगा। फिर अकाउंट क्लोज करेंगे तो 80,000 है, 80,000 में से उसने क्या किया है, माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचा, 70,000 बचा है। तो अगर आपको केवल प्रश्न में इतना ही बोल देता है कि मशीन अकाउंट 3 इयर्स के लिए बनाइए, 2 इयर्स के लिए बनाइए, 5, तो आपको इस पैटर्न पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। अगर मान लीजिए इसमें कह देता है कि मशीन को बेच दिया, 3 साल उपयोग करने के पश्चात चौथे साल में उसने मशीन को क्या कर दिया बोल रहा है, बेच दिया बोल रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, बेचने की प्रक्रिया करेंगे। तो बेचने के लिए प्रक्रिया करेंगे तो पहले तो चौथे साल में आप सबसे पहला काम 1 जनवरी को आप क्या कर दीजिए, बैलेंस ले आइए, कितना, 70,000 रुपये। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस मशीन को इसने 40,000 रुपये में बेच दिया, या डेट भी दे सकता है, साल के शुरू में भी बेच सकता है, साल के अंत में भी बेच सकता है, साल के बीच में भी बेच सकता है। मान लीजिए इसने 30 जून को बेचा है, 30 जून को 4th ईयर में इसने बेच दिया, तो बेचेगा, तो बेचने के लिए हमको एंट्री बताया हमने, संपत्ति जब अगर विक्रय करता है तो उस समय क्या करता है, बैंक अकाउंट दिया टू मशीनरी, तो मशीनरी क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में 30 जून को हम यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, और कितने में बेचा ये बता दिया हमको, 40,000 में बेच दिया बोल रहा है। कितने में बेचा बोल रहा है, 40,000 में मशीन को बेच दिया। लेकिन कब बेचा है, 30 जून को बेचा है, और हम क्लोज कब कर रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट 31 दिसंबर को करते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस बेचे गए मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ का, क्योंकि मशीन कितने उपयोग हो रही है, 6 महीने, तो 6 महीने का उपयोग करेंगे, तो 6 महीने का आपका साल भर का कितना लग रहा है, 10,000 रुपये है,
तो स्थायी पद्धति है तो 10,000 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 6/12 कर देंगे तो कितना आ गया, 5,000 रुपये। अब उसके पश्चात हमको निकालना है कि इस मशीन को बेचने से लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो अब हमने यहाँ पे कितने का था हमारे पास, तो यहाँ पे आपको क्लोज कर देंगे क्योंकि मशीन थी, एक ही मशीन थी, उस एक मशीन को 40,000 में बेच दिया 6 महीना उपयोग करने के बाद। तो अब इसका हमारा डेबिट, इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों, क्रेडिट डेबिट में आ रहा है 70,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस आएगा आपको क्या कहलाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इस प्रश्न में हमको क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। 70,000 रुपये की आपकी क्या थी, मशीन थी, इसमें से 5,000 का और उपयोग कर डाला तो ये कितने की हो गई, 65,000 की हो गई है। अब 65,000 की मशीन को इसने कितने बेच दिया, 40,000 में बेच दिया, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25,000 रुपये का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर हम 3 साल के बाद इस मशीन को विक्रय कर रहे हैं, 6 महीने उपयोग करने के बाद 40,000 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे फर्म को कितने का लॉस हो गया बच्चों, 25,000 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरह से आपको एक प्रश्नों में आगे आपको मशीन अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। अगर बेचने की प्रक्रिया नहीं कही है तो यहीं तक बनेगा, अगर बेचने का प्रक्रिया किया है तो बेचने के लिए इस प्रकार की हम प्रक्रिया करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए। अब अगले वीडियो से मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।